हम खासकर उन महिलाओं से कहना चाहेंगे कि आप लोग भी, आपके नेता प्रतिपक्ष महिला के ऊपर सवाल उठाते हैं, महिला के ऊपर टिप्पणियां करते हैं, तो आप भी महिला है, अध्यक्ष महोदय ये भी महिला है, उनसे भी खास करके हम कहना चाहेंगे कि आप भी अपने नेता प्रतिपक्ष को बोलिए कि महिला के लिए हमारी सरकार काम कर रही है, महिला आगे बढ़ रही है, आने वाले समय में महिलाएं आगे रहेंगी, पुरुष से आगे बढ़कर काम करेंगी। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर सदन के अंदर भड़क गई जीतन राम मांझी की बहू। देखिए, इमामगंज से विधायक, उन्होंने जहां एक तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को आड़े हाथों लिया, वहीं दूसरे तरफ तेजस्वी यादव का नाम सुनते ही देखिए अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी भड़क गई। सदन के अंदर किस तरीके से जहां एक तरफ जीतन राम मांझी की बहू तो दूसरे तरफ तेजस्वी यादव को लेकर, तेजस्वी यादव के समर्थन में किस तरीके से अशोक महतो की पत्नी गरज रही हैं, मामला बहुत बढ़ चुका है। आभार जताना चाहती हूँ जिन्होंने हम जैसी महिलाओं को साहस और एक प्लेटफॉर्म दिया, जहाँ से बिहार की महिलाएं इस सदन में भागीदार बन रही हैं, और साथ में इमामगंज की देवतुल्य जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जिन्होंने यहाँ भेजने में अपना आशीर्वाद और समर्थन दिया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 2026-27 के बिहार बजट पर अपनी पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की बात पूरी जिम्मेदारी के साथ रखना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी एवं श्री विजय कुमार सिन्हा जी तथा माननीय वित्त मंत्री श्री विजेंद्र यादव जी को 3,47,000 करोड़ से अधिक के इस ऐतिहासिक बजट के लिए बधाई देती हूँ। यह सिर्फ बिहार का अब तक का सबसे बड़ा बजट नहीं है, बल्कि यह उन लोगों के लिए जवाब है जो सालों से कहते रहे कि बिहार आगे नहीं बढ़ रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बजट पिछले वर्ष से करीब 30,000 करोड़ अधिक है। इसका साफ संदेश है, यह सरकार बहाने नहीं बनाती है, बल्कि काम करती है, काम कर कर दिखाती है। जो लोग हर बजट के कागजी करार देते हैं, उनसे मैं पूछना चाहती हूं कि क्या सड़कें कागज पर बनी है? क्या स्कूल, अस्पताल और बिजली सिर्फ भाषणों में नहीं है? ये प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है। सच्चाई यह है कि बिहार आज बदल रहा है, और यह बदलाव आंकड़ों में भी दिखाई देता है, जमीन पर भी दिखाई देता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, करीब 63,000 करोड़ रुपए बुनियादी ढांचे पर खर्च किए जा रहे हैं, सड़क, पुल, स्कूल, अस्पताल और बिजली पर। यह वही काम है जिनकी कमी का रोना दशकों तक रोया गया है, और आज जब काम हो रहा है तो कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है। उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के लिए 63,000 करोड़ का प्रावधान है। यह उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जिन्होंने बिहार को अंधेरे में रखने की राजनीति की। आज बिहार का बच्चा पढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है और अपने हक की बात कर रहा है। स्वास्थ्य के लिए 21,000 करोड़ रखे गए हैं, ताकि गरीब आदमी इलाज के लिए मजबूर होकर दूसरे प्रदेशों की ठोकर न खाए। यह फर्क है दिखावे की राजनीति और जनसेवा की राजनीति में। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ग्रामीण विकास के लिए 23 करोड़ 701, ऊर्जा के लिए 18 करोड़ 737, सड़कों के लिए 18 करोड़ 716 और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 2,086 करोड़ और अनुसूचित जाति जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए 2,000 करोड़। ये आंकड़े चीख कर बताते हैं कि यह सरकार सिर्फ बात नहीं करती है, न्याय भी करती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसान, मजदूर और गांव इस प्रकार की प्राथमिकता है। इमामगंज जैसे पहाड़ी और पिछड़े इलाकों को इस बजट से सीधा फायदा मिलेगा। जो लोग
कभी इन इलाकों का रास्ता तक नहीं जानते थे, आज वही लोग विकास पर सवाल उठा रहे हैं। यह सबसे बड़ा मजाक है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब मैं महिलाओं की बात करना चाहती हूँ क्योंकि यहीं से बिहार की असली ताकत निकलती है। करीब 1,56 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपये देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया गया। अब व्यापार बढ़ाने के लिए 2-2 लाख रुपये अतिरिक्त राशि दिए जाएंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहती हूँ, कल के बजट पर हमारे माननीय तेजस्वी यादव जी नेता प्रतिपक्ष के हैं, वो बोल रहे थे कि बिहार में कोई ऐसा काम है जो आप बता दें कि 1 नंबर पर है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे पक्ष में भी महिलाएं हैं और आपके विपक्ष में की भी महिलाएं हैं। तो इन महिलाओं से, खासकर हम विपक्ष की महिलाओं से कहना चाहूँगी कि हम महिलाएं की बहुत सारी भूमिकाएं होती हैं, हम बहुत सारी भूमिकाओं के साथ घिरे रहते हैं और बखूबी उस भूमिका को निभाते हैं। तो हम उन महिलाओं से कहना चाहेंगे कि हम घर संभालते हुए, बच्चे को संभालते हुए, पति का देखभाल करते हुए, हम अपने बूढ़े माता पिता का ख्याल रखते हुए घर से बाहर निकलते हैं और घर से बाहर निकलकर काम करते हैं, और यहाँ तक कि हम अपने सदन में आकर पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं और अपनी भागीदारी को बढ़ा रहे हैं। ये तो हम समझते हैं कि ये हमारे माननीय नीतीश कुमार जी का देन है कि आज महिलाएं इतना आगे बढ़ रही हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब आज सभी चीज में बढ़ावा दिया गया है। 50% आरक्षण पंचायतों में, 50% शिक्षक बहाली में, 35% सरकारी नौकरियों में, पीजी तक मुफ्त पढ़ाई, साइकिल, पोशाक, जीविका और उद्यमिता। अध्यक्ष महोदय, यह घोषणा नहीं, क्रांति है। अगर महिला सशक्तिकरण पर दुनिया में कोई असली पुरस्कार अगर होता तो मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को उससे मजबूत दावेदार होते हुए नहीं देख। पहला नंबर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, उससे मजबूत दावेदार होते हुए नहीं देख। पहला नंबर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का होता। यह बिहार की बेटियों की आवाज है, कोई नारा नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, युवाओं के लिए रोजगार और हुनर की योजनाएं इस बात का सबूत है कि यह सरकार सिर्फ आज नहीं, आने वाले बिहार की तैयारी कर रही है। किसानों के लिए जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि की शुरुआत करके हर एक किसान को राज्य सरकार अपने तरफ प्रतिवर्ष 30,000 की मदद करेगी। लघु जल संसाधन विभाग 1 लाख निजी नलकूप लगवाने का काम करेगा। वही अब आगे बिहार उद्योग की खड़ा रहेगा, जिसका संकल्प बजट में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और सबसे अहम बात, राजकोषीय घाटा 3% के भीतर है, मतलब विकास भी हो रहा है और राज्य कर्ज में भी नहीं डूब रहा है। यह है जिम्मेदार शासन। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो लोग हर बात पर नकारात्मक फैलाते हैं, उन्हें यह बजट जवाब है। जो लोग बिहार को पिछड़ा कहकर राजनीति करते हैं, यह बजट उन्हें आईना दिखाता है। अगर इस बजट को ईमानदारी से, उपाध्यक्ष महोदय, और एक बात में एक उदाहरण देना चाहती हूँ महोदय कि मैं जब 2005 से पहले फतेहपुर की पहली महिला होंगे महोदय, जहां मैं साइकिल चलाती थी, और जब साइकिल चलाकर बाहर रोड पर निकलती थी तो उस समय लोग हल्ला करते थे, चिल्लाते थे, मजाक उड़ाते थे कि देखिए लड़की साइकिल चला रही है, लड़के आवाज लगाते थे कि लड़कियां देखो रे साइकिल चला रही है। तो महोदय, कहने का मतलब ये है कि 2005 से पहले की सरकार जो थी कि लड़कियों को देखकर लोग मजाक उड़ाते थे, हल्ला करते थे, और आज की जो सरकार है तो लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, तरह तरह की काम कर रही है, नौकरियां कर रही है, घर को संभालते हुए, बच्चों को संभालते हुए महिलाएं अपना काम कर रही हैं। हम खासकर उन महिलाओं से कहना चाहेंगे
कि आप लोग भी, आपके नेता प्रतिपक्ष महिला के ऊपर सवाल उठाते हैं, महिला के ऊपर टिप्पणियां करते हैं, तो आप भी महिला है, अध्यक्ष महोदय आप ये भी महिला है, उनसे भी खास करके हम कहना चाहेंगे कि आप भी अपने नेता प्रतिपक्ष को बोलिए कि महिला के लिए हमारी सरकार काम कर रही है, महिला आगे बढ़ रही है, और आने वाले समय में महिलाएं अव्वल रहेंगी, पुरुष से आगे बढ़कर काम करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको प्रोसीडिंग सदस्य तो आपने सुना। देखिए जीतनराम मांझी की बहू जो कि इमामगंज से विधायक हैं, वह देखिए महिला आगे बढ़ी हैं, महिलाएं सशक्त हुई हैं। और जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीते दिनों सवाल खड़े किए थे कि कोई एक काम बताइए जिसमें बिहार नंबर 1 पर है। देखिए कामों को बताया जीतनराम मांझी की बहू ने सदन के अंदर, वहीं दूसरे तरफ तेजस्वी यादव पर कटाक्ष किया। मगर जैसे ही तेजस्वी यादव पर कटाक्ष किया, वैसे ही अशोक महतो की पत्नी गरजने लगी। आपने सुना सदन के अंदर क्या कुछ हुआ, देखा भी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।